बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके आशीर्वाद से लगातार हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगतियों के माध्यम से ज्ञान चर्चा के लिए एक दूसरे के साथ में रूबरू हो रहे हैं। आज परमपिता परमेश्वर जी ने मौका दिया है कहीं सेवा में जाने का, इसलिए परमात्मा ने प्रेरणा की कि भगत का समय हमेशा परमात्मा की सेवाओं में ही व्यतीत होना चाहिए। परमेश्वर के सुमरण में, उनके सत्संग सुनने में, उनकी महिमा करने में, उनकी चर्चा करने में ही व्यतीत होना चाहिए। तो दास ने सोचा भाई चलते चलते फालतू में बैठे रहेंगे गाड़ी में, इससे अच्छा है ज्ञान आधार से कुछ चर्चा कर ली जाइए जो सभी भाई बहनों के काम की है। बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंकाएं दास के पास में आई हुई है और वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि देखो ये भक्ति मार्ग है और भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सी भी नादानी सभी के लिए भारी पड़ जाती है। तो दास ने जो ये चश्मा लगा रखा है, तो जो समझदार भाई बहन हैं, जो साथ संगत से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानी आत्माएं हैं, उन्हें तो पता है कि ये शरीर एक मिट्टी है और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद, परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में मान बढ़ाई के लिए या सुंदर दिखने की चाहत में कोई भी भाई इस प्रकार की बकवाद नहीं करता है भक्ति मार्ग में। और यदि कोई करता है तो वो नादान है, अभी अज्ञान है, उसको पूर्णतया तत्व ज्ञान नहीं है। दास ने चश्मा इसलिए लगाया है क्योंकि अभी गाड़ी में चल रहे हैं और दास लाइव आ रहा है, तो ध्यान जो नजर है वो सामने रहती है शीशे पर, सामने धूप होने की वजह से फिर थोड़ा भारी भारी सिर हो जाता है। इसलिए दास ने आंखों के प्रोटेक्शन के लिए ये चश्मा लगाया है, बाकी अन्य कोई रीजन, कोई कारण नहीं है। इसलिए अन्य कोई भी सत्सेवक भाई बहन देखा देखी ना करे बिल्कुल भी कि पवन दास तो चश्मा लगाने लग गया, लो हम भी लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही चलना है। ये चीजें केवल सेफ्टी के लिए हैं, धूल मिट्टी से आंखों के बचाव के लिए हैं, धूप से बचाव के लिए हैं। तो आज का शंखा समाधान हम शुरू करें, क्योंकि भाई और बहनों हमने हर प्रकार की बातों को लेकर चर्चा करनी पड़ेगी। हमने ऐसा कोई भी माइनस पॉइंट नहीं छोड़ना है जिससे कि काल हमारे को ठगे, हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि रह जाए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, जो नियम तुमको नाम दीक्षा के समय दिए गए हैं, खाली इतने ही नियम नहीं है। जो 11 नियम तुमको प्रथम नाम दीक्षा के समय दिए गए हैं, 34 नियम सतनाम के समय दिए गए हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि ये ना समझना कि बस भक्ति में इतने ही नियम हैं। परमात्मा ने बताया कि ये तो शुरुआती नियम है, ये तो तुमको भक्ति पर लगाने के लिए नॉर्मल से नियम है। अगर तुमको सारे नियम बता दिए जाएं शुरुआत में ही, तो तुम भक्ति करने की सोचोगे भी नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भाई पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। तो भैया फिर इस भक्ति मार्ग में नियम भी इतने ही ज्यादा हैं कि हमारी पग पग पर सुरक्षा हो, कोई भी त्रुटि हमसे ना हो पाए। तो गुरुदेव ने बताया कि कुछ नियम तो आपको जो फार्म पर लिख के दे दिए गए हैं ये हैं। कुछ नियम जब आप ये सत्संग सुनते रहोगे तो आपकी समझ में आते रहेंगे कि हमने और क्या क्या सावधानियां रखनी है। और कुछ नियम परमात्मा ने बताया कि जब तुम्हारा ज्ञान योग खुल जाएगा, तुम्हारे पतिव्रता पद की भक्ति को देखकर जब सदगुरुदेव भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर कुछ नियम कॉमन सेंस से भी तुम्हें समझ में आने लगेंगे। सूक्ष्म नियम होते हैं वो भी तुम्हें समझ में आने लगेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, काल हमें कहां कहां ठग सकता है। तो भाई और बहनों, कदम कदम पर इस भक्ति मार्ग में नियम है, कदम कदम पर। और जिस आत्मा ने सतलोक की प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, भाई उसने हर प्रकार से सावधान रहना पड़ेगा काल की हर चाल से। और उसी के लिए परमात्मा ने ये सात संगतियां शुरू करवाई हैं और हम भगत भाई बहनों ने पूरा का पूरा फायदा उठाना है। सात संगतियों का पूरा फायदा। हम कोई पब्लिसिटी के लिए, मान बढ़ाई के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए फेसबुक पर नहीं आते हैं। हमारा मकसद है हमारी भक्ति कैसे सुरक्षित रहे, हमारे गुरुदेव भगवान हमारी मर्यादित भक्ति से कैसे प्रसन्न रहें,
उसके लिए जितनी ज्यादा ज्ञान चर्चा हो जाए। कल एक पंजाब से बहन का फोन आया, कुछ दिनों से वो सत्संगति की वीडियो देख रही है, तो भोग लगाने की विधि को जानने के लिए उन्होंने फोन किया। तो वो बहन कहने लगी, भगत जी मैंने 2020 में नाम लिया था और अब मैंने एक मोबाइल लिया है बड़ा वाला, और जैसे मैंने मोबाइल लिया तो भगत जी आपकी वीडियो आने शुरू हो गए, और भगत जी मैं आपके वीडियो देखना शुरू कर दी। मेरे को महीना भर हो गया आपके वीडियो देखते हुए। भगत जी आप जो बातें बताते हो गुरु जी के ज्ञान आधार से, भगत जी इन बातों की तो उन आश्रमों में कोई चर्चा भी नहीं होती है। चर्चा भी वो तो एक ही बात बोलते हैं कि बैठ के सत्संग सुन लो, बैठ के सत्संग सुन लो। बोली भगत जी सत्संग हम कितनी देर सुन सकते हैं? 1 घंटा सुन सकते हैं, 2 घंटा सुन सकते हैं। और अगर सत्संग यदि हमने सुन भी लिए तो भगत जी हम तो अभी नए हैं, बालक हैं भक्ति मार्ग में, हमें तो गुरु जी के उन संकेतों को समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो एक सत्संग में गुरु जी कह रहे थे कि बच्चों सत्संग सुनने के बाद में तुम्हें जो समय दिया जाता है आश्रम में, वो इसलिए दिया जाता है कि सत्संग के बाद में आपस में तुम जो है वो मंडली बना के बैठ जाओ और जो पुराने भगत हैं उनसे तुम सवाल करो परमात्मा के ज्ञान के विषय में। तुम्हें कोई शंका है तो उसके विषय में तुम सवाल जवाब करो, इससे तुम्हारा ज्ञान आधार मजबूत होगा और तुम कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन भगत जी वहां तो शंका समाधान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको ये कहते हैं कि ज्यादा ज्ञानी बन रहा है क्या, सत्संग सुन ले बैठ के, सत्संग सुन ले बैठ के। बोला भगत जी मैंने तो उसके बाद में उन नामदान केंद्रों पर और आश्रमों में जाना ही छोड़ दिया बिल्कुल भी। उसके बाद में मैंने कुछ एक भगत भाई बहनों के पास में आपकी वीडियो भेजी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका तो नाम खंड हो गया, तुम तो पवन दास की वीडियो देखने लग गई। तो भगत जी मैंने तो उनको एक ही जवाब दिया कि भैया मेरे नाम की चिंता मत करो, आप अपने नाम को संभाल के रखो, और मैं तो जब गुरुजी आएंगे हिसार जेल से उसके बाद ही मैं उन आश्रमों में जाऊंगी जहां मेरे गुरुजी आएंगे। तब तक भैया मैं तो साथ संगत वालों की तरह अपने गुरुदेव के जो है की महिमा करूंगी, गुरुदेव को भोग लगाऊंगी, अपने घर बैठ के मैं सत्संग सुनूंगी। उन आश्रमों में कौन सा गुरुजी लाइव सत्संग कर रहे हैं? आश्रमों में भी तो वही सत्संग चल रहे हैं सीडी से डीवीडी से। मैं आश्रम में आऊंगी जाऊंगी, मेरा 2-3 घंटा बर्बाद होगा, 2-3 घंटे तो मैं अपने घर पर बैठकर आराम से ध्यान से सत्संग सुन लूंगी। उन आश्रमों में तो ध्यान से सत्संग भी नहीं सुना जाता, वहां तो कां कूं होती रहती है, ध्यान वहां पे सत्संगों में होता ही नहीं है। तो भाई मेरे तो सब कुछ समझ में आ गया भगत जी, और मेरे ऊपर तो परमात्मा की मेहर जो मुझे आपके साथ संगति के वीडियो देखने को मिल गए। तो भाई और बहनों ये दया परमात्मा की आने वाले समय में हर आत्माओं के ऊपर होनी है। और उस बहन ने एक बात और कही मुझे कि भगत जी मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो ये आ गई है कि जब तक मुझे प्रथम नाम प्राप्त था तब तक तो भगत जी मेरा भक्ति में मेरा मन भी लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भगत जी जैसे मैंने उसके बाद में वो सतनाम लिया, सतनाम लेते ही भगत जी ना तो मेरा सतनाम का सुमरण चलता है, ना मेरा प्रथम नाम का सुमरण चलता है, ना आरती आदि में मेरी कोई रुचि बनती है। भगत जी मैं तो परेशान सी रहती हूँ, सोचती हूँ आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं। अब भगवान ने मुझे आपके वीडियो भेजने शुरू कर दिए तो भगत जी मेरी तो आधी टेंशन समाप्त हो गई, और आधी टेंशन आज आपसे बात करके मेरी समाप्त हो गई। तो दास ने उस बहन को कहा कि बहन हम तो 8 साल से संगत को यही समझा रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, बेचारा कोई नया भगत होता है, उसको नहीं पता नए भगत को कि बरवाला कांड क्या है, संत रामपाल जी का परिवार क्या है, कैसे इन्होंने संत रामपाल जी को आम व्यक्ति समझ के उनके साथ में धोखाधड़ी करके अपनी मनमानियां चला के बरवाला कांड करवाया। 5 भक्तों की मौत हो गई, वो मुकदमा हमारे गुरुदेव पर लग गया। आज उनकी पीठ पीछे उनके परिवार वाले उन्हीं के आदेशों की आड़ में संगत को लूट रहे हैं ज्योति पाठ के नाम पे। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो घर घर को आश्रम बना दिया ये ज्ञान देके कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में। और इन लोगों ने भक्तों के दान से आश्रम खोल के और ज्योति पाठ के नाम पर धंधा शुरू कर दिया। तो भगत जी आपके इन साथ संगत के वीडियो में और मैनेजमेंट वालों के विचारों में भगत जी रात दिन का अंतर है। अगर आपके वीडियो मेरे पास परमात्मा ना भेजते, मैं ये मोबाइल ना लेके आती भगत जी, मैं ये भक्ति छोड़ने वाली थी। लेकिन जैसे ही आपके वीडियो मिले भगत जी मेरे अंदर तो नई जान आ गई। अब मैं इस भगवान को जिंदगी में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये क्या सारा का सारा माजरा है, काल का जाल कहाँ फैलाया जा रहा है। तो भाई और बहनों, दास प्रार्थना करता है, उस बहन को भी दास ने यही कहा कि बहन सतनाम का सुमरण इस पृथ्वी पर
सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति देने का अधिकारी ही नहीं है। और अधिकारी भी है तो वो व्यक्ति होगा जिसको गुरुजी सर्व संगत के सामने आदेश देंगे कि भाई आज के बाद ये व्यक्ति डीवीडी से नाम दिलाएगा या जैसे भी नाम दिलाएगा। वैसे तो कोई दे ही नहीं सकता, शरीर रूप में खुद के मुंह से तो कोई नाम दे ही नहीं सकता। ये तो कभी भगवान ने किसी को आदेश दिया ही नहीं। और डीवीडी से यदि कोई नाम दिलवाएगा तो उसको गुरुजी आदेश देंगे। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पास में ना ही तो डीवीडी से प्रथम नाम, सतनाम या सारनाम को दिलवाने का कोई आदेश है और ना ही परमात्मा इनको आदेश देंगे, क्योंकि इनके कुकर्मों के चलते तो गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कुकर्मियों को गुरुजी कभी भी आदेशित नहीं करेंगे। ना ये लोग मर्यादा में हैं, ना संगत को मर्यादा में रहने दे रहे हैं। तो दास ने बहन को कहा कि बहन सतनाम के सुमरण को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दीजिए आप उसको। और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके अपने घर पर पहले तो तमाम जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना मांगो नाक रगड़ के, और परमात्मा से कहो कि हे पिताजी, आज से पहले मुझे पता नहीं था, मैं नादान थी। मैंने तो आपके सत्संग सुने, आपका ज्ञान मेरी आत्मा को अच्छा लगा तो मैंने अनजाने में नाम दीक्षा ले ली। हालांकि मैं नादान थी, मैंने विचार करना चाहिए था कि मेरा भगवान तो जेल में बैठा है, जिससे नाम लेना चाह रही हूँ वो गुरु तो जेल में बैठा है, और तो फिर मैं नाम किससे लूंगी? अब बाहर में जिससे नाम लूंगी मेरा गुरु तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा अब मैं साथ संगति से जुड़ चुकी हूँ, मुझे आपके असली मार्ग का मालूम हो गया है। ये परमात्मा सतनाम तो आपके आने के बाद ही मैं आपसे लूंगी, बल्कि जो प्रथम नाम है परमात्मा मैं केवल उसी का जाप करूंगी जैसा आपने मुझे बताया है। और मालिक मुझे मेरी तमाम गलतियों के लिए क्षमा याचना करो। आगे से परमात्मा मैं किसी भी नामदान के अंदर पर किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम में नहीं जाऊंगी जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक। और मैं साथ संगत से जुड़ी रहूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके सत्संग सुनूंगी, आपके सत्संगों को समझने के लिए साथ संगति के वीडियो देखूंगी, सत्सेवकों की संगति करूंगी, और किसी भी कुपात्र को अपना ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं दूंगी। मैं कहीं भी नहीं भटकूंगी। भगवान आप मिल गए, आपने ज्ञान दे दिया, आपने नाम दे दिया, आपके सत्संग हमारे पास मोबाइलों में है, भक्ति हमने करनी है, काम धंधा हमने करना है, हम चापलूसी आपके परिवार की क्यों करें? तो बहन को सारी बातें समझ में आ गई। फिर दोबारा बहन का फोन आया दूसरे दिन और बहन ने कहा कि भगत जी अब बिल्कुल मालिक की दया है, मेरा भक्ति में मन लगना शुरू हो गया है, परमात्मा ने मेरे ऊपर जो है दया बरस दी। तो भाई और बहनों, हमने बहुत सोच समझ के इस समय चलना है। देखो आप और हमने विचार करना पड़ेगा, हम कोई बालक नहीं है। भगवान ने हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दिया है। अंधे से अंधा आदमी भी इस तत्व ज्ञान की रोशनी में जान सकता है, समझ सकता है, पहचान सकता है। और इतने सत्संग दे दिए भगवान ने, शक और संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कहीं पर। तो भाई और बहनों, काल जो है वो गुप्त रहता है, वो अपने बेटों के सामने नहीं आता, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शरीर रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। तो वर्तमान में आप और हम भक्तों को भ्रमित करने के लिए वो हमारे सामने प्रकट नहीं होगा कि वो डराएगा, धमकाएगा, हाथ में कोई AK-47 लेके आएगा या कोई चक्कू लेके हमारे जो है गर्दन पे रख देगा कि तू मर्यादा तोड़ दे। नहीं, वो छल बल का सहारा लेता है, साम दाम दंड भेद की घटिया नीति अपनाता है। वो ये देखता है कि ये आत्मा कहाँ विश्वास करती है, इसकी कमजोर नस क्या है। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो पहले वो जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी कमजोर नस क्या है, कौन सा दाव लगाऊं जिससे मैं इसको नीचे गिरा सकता हूं। तो काल भगत की कमजोर नस को चेक करेगा, क्योंकि वो मन रूप में हमारे साथ में रहता है। तो काल ने देख लिया कि ये संत रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं ये सब भेड़ चाल में चलने वाले हैं, देखा देखी में चलने वाले हैं, गांधारी का दूसरा अवतार है ये वर्तमान में, और इनको यदि भ्रमित करना है तो विश्वास में लेकर किया जा सकता है। तो काल ने देखा कि ये तो संत रामपाल जी के मर्यादा तोड़ चुके उस परिवार के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। इन्होंने संत रामपाल जी से सत्संग जरूर सुने हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी के सत्संगों पर नहीं चलते, उनकी वाणियों पर नहीं चलते, उनके आदेश पर नहीं चलते। इनको तो जैसा संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार या कोऑर्डिनेटर लोग बोल देते हैं, ये तो उसी को अपना गुरुजी मान के और उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। तो काल ने सबसे पहले उन कोऑर्डिनेटरों को अपने वश में किया, उनकी मर्यादा तोड़वाई, फिर अपनी कुप्रेरणा से संगत को उल्टे सीधे आदेश पारित जो है करवाने शुरू कर दिए। अब संगत तो पहले से ही नादान थी, गांधारी बन के बैठी हुई थी। जैसा उनके परिवार ने कहा
जैसा उन्होंने कोई पीला पर्चा निकाल दिया, कोई लेटर निकाल दिया, आज वकीलों की मिलाई पर गुरुजी ने ये कहा है। आपने देखा है वकील को मिलते हुए गुरुजी से? आपने सुना है कि भाई हमारे गुरुजी ने वकील को जो है वो क्या कहा है? लेकिन हमने मान लिया कि आज वकीलों की मिलाई पर गुरुजी ने वकीलों के माध्यम से ये आदेश दिया है। आज गुरुजी की बेटी मिलके आई थी, गुरुजी ने ये आदेश दिया है। तुमने देखा है गुरुजी को बेटी को मिलते हुए, गुरुजी को आदेश देते हुए? इसी को कहते हैं अंध भक्ति। अरे आंख बंद करके विश्वास हमने केवल अपने गुरुजी के वचनों पर करना है। गुरुजी के मुख कमल से बोले गए और हमारे द्वारा आंखों से देखे गए उन सत्संग रूपी वचनों पर करना है। किसी दूसरे भगत पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। गुरुजी के किसी बेटा बेटी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। वो भी जीव हैं, काल प्रेरित हैं, कभी भी भ्रमित हो सकते हैं, और वो तो हुए बैठे हैं भाई। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने अब क्योंकि अब आगे किसी भी प्रकार की संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में मर्यादा तोड़कर भक्ति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा ने जितना सहारा देना था, जितना मौका देना था, हमारी जितनी गलतियों को माफ करना था, भगवान ने 30 साल तक बहुत कर दिया। आप लोगों ने सैकड़ों बार नाम शुद्ध करवा लिए होंगे। भगवान ने बार बार आपके नाम शुद्ध करने की आपको आज्ञा दी कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, संभल जाएगा, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन नहीं, अब भगवान मौका नहीं देगा। अब वो ऑप्शन बंद हो चुके हैं। वैसे तो नाम शुद्धिकरण का भक्ति मार्ग में कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये तो परमात्मा ने हमारी मानसिक स्थिति को देखते हुए कि ये नादान बच्चे हैं, इन्होंने कभी ये तत्व ज्ञान ना कभी सुना ना कभी देखा, एकदम से समाज से विपरीत नहीं हो पाएंगे, कोई भी इनको अटपट करके भ्रमित कर देगा, तो मर्यादा इनकी टूटेगी। तो मर्यादा टूटने के बाद कहीं इनके मन में ये ना आ जाए कि लो जी मेरा तो नाम टूट गया, खंड हो गया, मैं क्या करूं, अब तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो परमात्मा ने शुद्धिकरण का 1 या 2 बार के लिए ऑप्शन बताया, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार के लिए। अगर बार बार मर्यादा तोड़ोगे तो फिर परमात्मा भी नाराज हो जाता है। तो भाई और बहनों, देखो आप और हमको परमात्मा ने कैसे बचाया। सन 2016 से आप और हमें परमात्मा ने इन नामदान सेंटरों से दूर कर दिया, इन फर्जी आश्रमों से दूर कर दिया, गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार के उन सदस्यों से हमें दूर कर दिया। हम कहीं नाम शुद्ध नहीं करवाते, हम कोई त्रुटि हम करते ही नहीं है, और अनजाने में हो जाती है तो भगवान से माफी मांगते हैं बारंबार, उस गलती से भी शिक्षा लेके आगे गलती ना हो पाए। इसी को कहते हैं ज्ञान आधार, और इसी से परमात्मा जो है वो प्रसन्न होंगे और तभी हमारी भक्ति बनेगी। वरना ऊपर से पानी डालो, नीचे मटके में छेद कर दोगे तो कभी जिंदगी में मटका पानी से नहीं भरेगा, और अगर तुमने भर के छोड़ भी दिया तो धीरे धीरे वो वापस खाली हो जाएगा। तो अब हमने भक्ति मार्ग में किसी भी प्रकार से काल को मौका देना ही नहीं है। इसलिए सत्सेवकों पर परमात्मा ने जो रजा बख्शी है, जो मेहर बख्शी है, भाई और बहनों, ये रजा ये मेहर तो सृष्टि में किसी के ऊपर नहीं है। संत रामपाल जी के 90% भक्तों को तो छोड़ दीजिए, सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी ये रजा नहीं है। परमात्मा किस प्रकार से एक दूसरे भाई बहनों की संगति करवाकर हमें ज्ञान में मजबूत कर रहे हैं। तो कुछ भगत भाई बहनों की शंकाएं हैं, दास उनको ले लेता है, और हमने बहुत सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ना है। तो एक भगत भाई है, उनकी शंका है, सत्साई भगत जी, गूगल पे रिवार्ड में कैशबैक आता है तो ले सकते हैं या नहीं? प्लीज भगत जी रिप्लाई कीजिए, ये कोई हराम का पैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल भगत जी ने सही कहा, हराम का पैसा शब्द यूज करके। भाई और बहनों, आजकल हम लोग मोबाइल में फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, या और भी पैसा आदान प्रदान करने की जो एप्लीकेशन है वो हम लोग जो है वो चलाते हैं। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में मनी को जो है ट्रांजैक्शन करने की, तो इन लोगों के अंदर भी जो है वो कंपटीशन है। ये लोग चाहते हैं कि लोग हमारे माध्यम से ज्यादा पैसे का आदान प्रदान करें। पेटीएम चाहेगा कि हमारे माध्यम से करें, गूगल पे चाहेगा कि हमारे माध्यम से करें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने फिर इनकी जो है वो क्रेडिट बनती है। जिस एप्लीकेशन को लोग ज्यादा यूज करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
उसी बैंक की जो क्रेडिट है वो ज्यादा बनती है, वो अच्छी बनती है, बैंक उसको अच्छा लाभ देता है, उसके लिमिट को बढ़ा देता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब लोगों को अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह के ऑफर देते हैं कि आप जो है 500 रुपए का जब आप जी कोई ट्रांजैक्शन हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप करेंगे, फोन पे या गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से, तो 50 रुपए आपके खाते में आएंगे, कैशबैक आएगा, आपको इनाम मिलेगा। या बहुत सारी जो एप्लीकेशन वाले हैं वो क्या करते हैं, कोई क्यूआर कोड भेजेंगे या कोई लिंक भेजेंगे और कहेंगे कि इस लिंक के ऊपर आप जी क्लिक जो है वो कीजिए, या ये जो क्यूआर कोड जो आपको भेजा गया है आप इसको स्कैन कीजिए, आपके खाते में ऑटोमेटिक 40 रुपए आ जाएंगे, 20 रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार के तरह तरह के लुभावने ऑफर ये कंपनियां लोगों को देती है। भाई और बहनों, दुनिया वाले जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो तो इस प्रकार के ऑफर को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, वो पसंद करेंगे, तुरंत ऑफर का फायदा उठा लेंगे। लेकिन संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए चाहे कोई भी बैंक क्यों ना हो, कोई भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑफर आपको दिया जाता है तो आपने उस ऑफर को स्वीकार नहीं करना है, आपने वो कैशबैक नहीं लेना है, आपने वो रिवार्ड नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए वो पैसा हराम का पैसा होगा, हराम का पैसा, क्योंकि वो आपको लुभाने के लिए दिया जा रहा है। अब वो कंपनी वाले वो पैसा आपको कहां से देंगे, वो तो खुद आपसे कमा रहे हैं, वो खुद थोड़ा ना कोई वो कमा के कोई पलदारी करके कोई मजदूरी करके आपको देंगे, वो दे ही नहीं सकते। लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो लाखों लोगों को थोड़ा ना देंगे इस प्रकार से, वो तो खुद हमारे से कमा रहे हैं। तो ये पैसा आता कहां से है उनके पास में, जो हमें दिया जाता है इस प्रकार के लुभावने ऑफर के माध्यम से। भाई और बहनों, लाखों लोग उन बैंकों के माध्यम से, उन एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पैसे का आदान प्रदान करते हैं। पैसा उनके पास में जो है वो स्टॉक रहता है। अब वो क्या करेंगे, जितना स्टॉक पैसा उनके पास में होता है उस पैसे को वो लोग जो मतलब ब्याज पे देते हैं, वो लोग दूसरे कामों में लगाते हैं, दूसरे बड़े बड़े लोगों को देकर उनसे वो लोग ब्याज लेते हैं फिर मोटा। ठीक है, अब हम यदि वो 50 रुपए का कैशबैक ले लेंगे, वो 20 रुपए का ऑफर यदि हम ले लेंगे और वो पैसा जैसे हमारे खाते में आएगा तो वो पैसा है किसका, वो पैसा किसी शराबी का भी है, वो पैसा किसी जुआरी का है, वो पैसा किसी मांसाहारी का है, वो पैसा उस व्यक्ति का भी है जिसका दारू का ठेका है, क्योंकि उसने भी तो अपना पेटीएम खोल रखा है। दारू के ठेके वाले के भी तो फोन पे में पैसे पड़े हैं, पेटीएम पे पैसे पड़े हैं, गूगल पे भी जो है वो पैसे पड़े हैं। आम व्यक्ति संसार में जितने भी हैं, और जो व्यक्ति संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, उन व्यक्तियों का पैसा यदि हमारे पास में कैशबैक के माध्यम से या जैसे भी आएगा, वो पैसा हमारे लिए हराम होगा, हराम, क्योंकि उनकी कमाई 2 नंबर की है, उनकी कमाई पाप की है, उनकी कमाई धर्म की है, उनकी कमाई नेक नीति की नहीं है। इसलिए हमने किसी भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन जो पैसे का आदान प्रदान करती है, यदि आप उसका यूज करते हैं और आपके पास में यदि उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई कैशबैक का या रिवार्ड का कोई ऑफर आता है, आपने वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। 10, 15, 20, 50 रुपए के लालच में आके वो हराम की कमाई आप अपने खाते में ना डालें। वो जहर है, जहर। आप और हम लोग हलवा खा रहे हैं और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो हलवे में एक जहर की बूंद डाल के खाएगा। अगर 1 रुपया तो छोड़िए, 1 पैसा भी यदि आपने वो कैशबैक में ले लिया तो सोचिए आपके हलवे में आपने जहर की ड्रॉप डाल ली, जहर की बूंद। भाई और बहनों, ये काल हमें इसी प्रकार से ठगेगा, इसी प्रकार से। इनको पता है कि मोटे मोटे नियम तो इनको संत रामपाल जी ने बता दिए, वो तो इनके दिमाग में है, इनको और कैसे ठगा जाए इनको। तो भाई और बहनों, ये काल ने, परमात्मा कहते हैं बच्चों, इतना भयंकर षड्यंत्र फैला रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता तुम्हारी तो औकात क्या है। तो भाई और बहनों,
गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने जो रजा बख्शी है, जो दयाबंदी छोड़ने बख्शी है, हमने हर पहलू पर बहुत सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमारी यात्रा इन दुनिया वालों की तरह खाली शमशान घाट तक की नहीं है। हमारी यात्रा सतलोक की यात्रा है, सतलोक की यात्रा। और सतलोक तक की यात्रा में ये ना जाने काल ने कितने षड्यंत्र फैला रखे हैं, कितने जाल बिछा रखे हैं। तो हमने हर प्रकार से बचना है। अब परमात्मा कहते हैं जहर को चाहे जानबूझ के खा लो और चाहे अनजाने में खा लो, उसका असर होता है। तो भाई ये जो इस प्रकार की जो हराम की कमाई है, ये चाहे जानबूझ के खा लो और चाहे अनजाने में खा लो, इसका नुकसान भगत को उठाना पड़ता है। तो जानकारी हो जाएगी तो हम इस प्रकार के पैसों को लेने से जो है वो बचेंगे। अब हमें परमात्मा ने क्यों कहा कि आपने ब्याज नहीं लेना है, कि बच्चों आपने ब्याज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ब्याज? क्योंकि ब्याज की जो कमाई होती है वो हराम की होती है। बैंक हमें ब्याज देगा, कहां से देगा? बैंक कोई रिक्शा थोड़ी चलाता है कि मेहनत मजदूरी करके हमें ब्याज देगा। बैंक के पास में आप और हमारे जैसे दुनिया भर के लोगों का जो है पैसा जमा होता है। अब बैंक क्या करेगा? अपने बैंक को जो है चलाने के लिए, हमें लोभ लालच देने के लिए, बड़े बड़े लोगों को अरबों रुपए का लोन देने के लिए बैंक जो पैसा जो होता है बैंक के पास में, वो कहां से आता है? आप और हमारे जैसे लोगों का जो है वो पैसा होता है। मान लीजिए मैंने कोई एफडी करवा रखी है 2 लाख रुपए की, या किसी ने कोई LIC करवा रखी है, हर महीने उसकी वो किस्त जो है वो भर रहा है। या कोई भाई ऐसा है जिसने अपने 20 लाख रुपए अपने बैंक में जो अमल की जो है वो फिक्स डिपॉजिट में लगा रखे हैं। या वैसे भी आजकल हर आदमी अपने घर पे तो रखता नहीं है। 100, 10, 20, 50 रुपए, 1000, 2000 रुपए जितने भी होते हैं आजकल आदमी या तो पेटीएम में रखेगा या बैंक में रखेगा। जब भी जरूरत होती है अपनी पासबुक लेके जाके निकलवा के ले आता है। तो आम लोगों का जो पैसा होता है, आम जनता का जो पैसा होता है बैंकों के पास में, उसी पैसे को ये बैंक वाले बड़े बड़े लोगों को 5% ब्याज पे, 4% ब्याज पे उनको ये पैसा देते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो पैसा है, ठीक है, हमारी मजबूरी है बैंक में अपना पैसा रखना। मान लीजिए अगर किसी का कोई काम धंधा वगैरह है तो अपना थोड़ा बहुत रखो, 10, 15, 20 हजार रुपए रखो। ठीक है, अगर किसी का काम धंधा कोई ऐसा ऑनलाइन वाला है उसकी बात अलग है, लेकिन वो भी परमात्मा से प्रार्थना जो है करते हुए, बहुत सावधानी जो है रखते हुए। अन्यथा हमारा वो जो पैसा हमने जो बैंक में जो डाल रखा है, क्योंकि देखो अब हमने FD तो बिल्कुल नहीं करवानी, LIC भी हमने बिल्कुल नहीं भरनी है। अगर किसी ने LIC अपनी वो जो है करवा रखी है और अब यदि आपको संत रामपाल जी से नाम मिल गया या ज्ञान मिल गया, तो आपने अपनी LIC को जो है खत्म करवा देना है। आप तोड़वा दो अपनी उसको LIC को। आप ये मत देखो कि मेरी FD को 4 साल हो गए, मुझे बैंक पूरा पैसा नहीं देगा या मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। मत लो वो फायदा नहीं, वो हराम की कमाई है, वो ब्याज है, वो बड़े बड़े लोगों की जो 2 नंबर की कमाई है, उस कमाई से आपको बैंक वो जो है ब्याज देगा आपको। मत लो, वो जहर है आपके लिए। भले आप अपनी FD तोड़वा रहे हो, LIC तोड़वा रहे हो, आपको 1000 रुपए का घाटा है, 5000 रुपए का घाटा है, खा लो। कम से कम वो जहर खाने से अच्छा 10,000 रुपए का घाटा खा लो, 5000 रुपए का घाटा खा लो, 1000 रुपए का घाटा खा लो, उसमें हमारा फायदा है। लेकिन वो दूसरों का हराम का पैसा यदि आपने ले लिया 1 रुपया भी, उसमें हमारे को लाखों करोड़ों के बराबर नुकसान है। तो जो भी सत्सेवक भाई बहन है, वैसे तो सभी ने अपनी FD LIC वगैरह जो है वो तोड़वा ली है। जैसे लोगों ने शंका समाधान की पुस्तक को पढ़ा, शंका समाधान के वीडियो देखे, तो लोगों ने अपना पैसा बैंकों से निकला लिया है। और वैसे भी भाई और बहनों, आपको पता है परिस्थितियां कितनी खराब चल रही हैं, युग परिवर्तन का समय है, देश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये 2000 के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं है। 99% तो ये चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ेंगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, और हो गए तो हो जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है हमें कोई लेना देना नहीं है। ना हम वोट डालते हैं और ना हम किसी भी अयोग्य उम्मीदवार को वोट देकर देश की कमान हम उसके हाथ में देते हैं। हमारी कमान अब हमारे गुरुदेव भगवान सच्ची सरकार के हाथ में है। जिसने चाहिए
भाई जिसको लगता है कि मेरा काम तो जो है कि प्रधानमंत्री से चलेगा या राष्ट्रपति से चलेगा, तो भाई वो अपनी सरकार चुनो, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन हम भगत हैं, भगवान ने हमारे को ऑप्शन भी दे दिया है इस गंदी राजनीति से बचाने के लिए। नाटो का जैसे लोग वोट डालने जाते हैं तो उसमें नीचे नीचे आता है, कोई बटन आता है या क्या आता है उसमें बैलेट पेपर पे नाटो यानी यदि आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हो तो ये बटन दबाओ। तो जाहिर सी बात है हमने जाना ही नहीं है, हमने दबाना ही नहीं है, हमने किसी को वोट ही नहीं देना है। कोई क्योंकि कोई योग्य उम्मीदवार है ही नहीं। और यदि हमने ऐसे लोगों को वोट देके मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया और बढ़ने के बाद में जितने भी कुकर्म वो करेगा, क्योंकि सुकर्म तो ये कर ही नहीं सकता। सुकर्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, देवताओं का राजा इंद्र भी नहीं कर सकता। गुरुदेव कहते हैं जब तक आपको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त नहीं होगी आप कोई भी सुकर्म नहीं कर सकते, काल आपको करने ही नहीं देगा। तो भाई और बहनों, हम ऐसे आफत क्यों मोल लें? तो हमने वो काम भी नहीं करना है। और बैंकों में अगर किसी भाई का पैसा पड़ा है तो भाई अपने घर पे रख लो, मुसीबत में कुछ तो काम आएगा। अरे कल को लड़ाई छिड़ गई, इमरजेंसी लग गई, किसी ने कोई साइबर अटैक कर दिया, ये तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया, वो तुम्हारा पैसा मोबाइल में पड़ा पड़ा सड़ेगा, फिर ना मोबाइल काम करेगा, ना तुम्हारा गूगल पे काम करेगा, ना और करेगा। तुम्हारा घर पे होगा तो कम से कम किसी को देके कुछ खाने पीने का सामान तो ले आओगे। तो भाई 5, 10, 20 हजार अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत पैसा रखना आपकी मजबूरी है, बैंक में तो रखो। बाकी ये सोच के मत रखो कि बैंक जो है मतलब वो सुरक्षित जगह है। कोई सुरक्षित जगह नहीं है 21 ब्रह्मांड में। सतगुरु ही सुरक्षित है, सतगुरु की शरण ही जो है वो सुरक्षित है, और कोई जगह सुरक्षित नहीं है। बाकी अपने LID बाकी अपनी जो है LIC और आपकी ये FD वगैरह अगर आपने ये करवा रखी है, खत्म कर दो, तुड़वा दो, जितना भी घाटा खाना पड़े, नहीं तो सारा पैसा डूबेगा। ध्यान रख लेना इस बात को, सारा पैसा डूबेगा तुम्हारा। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें मना किया है कि हमने किसी से ब्याज नहीं लेना है। तो बैंक में यदि हमारा अनाप शनाप पैसा पड़ा होगा, हमने LIC करवा रखी है, हमने FD करवा रखी है, और फिर वो बढ़ा चढ़ा के 4-5 साल बाद जो पैसा बैंक हमें देगा, मूल रकम से ज्यादा पैसा देगा, कहां से लाएगा बैंक? है ये बड़े बड़े लोग जो 2 नंबर के काम करते हैं, अरे उनका पैसा फिर हमें देगा बैंक ब्याज रूप में, वो हराम की कमाई बैंक हमें देगा। तो जहर हम क्यों खाए, क्यों करें हम ऐसा काम? अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में है, नेक नीति से काम कर रहे हैं, तो 2 टाइम की रोटी परमात्मा देगा। हमें दुनिया का जहर खाने की जरूरत क्या है? और भगत को अनाप शनाप पैसे की आवश्यकता क्या है? भगत को FD करवाने की जरूरत क्या है? और ज्यादा पैसे से पैसा कमाने की जरूरत क्या है? जब भगवान ने कह दिया कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। तो काहे की FD, काहे की LIC, ये दुनिया भर के फालतू के बवंडर हैं। भक्ति मार्ग में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से देखो। ये ना सोचना कि ये पवन दास कोई अपनी मर्जी से भोंक रहा है, या पवन दास की तो आदत हो गई बार बार लाइव आके जो है वो बताने की। भाई और बहनों, मैं तो ये लाइव आने से महादुखी आदमी हूँ। जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, अगर कभी उनसे आपको पूछने का मौका मिल जाए तो उनसे पूछ लेना, वो खुद ही बता देंगे कि पवन दास तो महादुखी है ये लाइव आने से, ये मोबाइलों में वीडियो बनाने से। लेकिन भैया वर्तमान में एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा बाप अज्ञान और पाखंड से लड़ता हुआ जेल में जाके बैठ गया, और बाहर यदि हमारे भाई बहनों को उसी अज्ञान और पाखंड में यदि कोई धकेलेगा, तो भाई उन भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाना हम भक्तों की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, हमारा शिष्य धर्म है गुरुदेव के प्रति। हम केवल अपने शिष्य धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। बाकी भैया दास को अच्छे से पता है, ना तो मेरी भक्ति से आप पार हो सकते, ना आपकी भक्ति से मैं पार हो सकता, और ना इस मार्ग में ईसाइयों की तरह आपस में एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, प्रार्थना करना, इन ड्रामेबाजियों की कोई जगह नहीं है। मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। ये परमात्मा ने हमें समझा रखा है। दास तो केवल अपना शिष्य धर्म निभाता हुआ लाइव आ रहा है। कल को मेरे गुरुदेव भगवान जैसे ही बाहर आ जाएंगे, दास तो भैया ये मोबाइल सोबाइल जितने भी परमात्मा ने गाड़ी घोड़े दे रखे हैं, सुई से लेके हाथी तक हर चीज परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद आगे मालिक की मौज, परमात्मा सेवा देगा या बैठ के अपनी भक्ति करने को कहेगा। बस दास तो फिर गुरुदेव के आदेश पे चलेगा। चलने को तो आज भी मालिक के आदेश पर ही चल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है दास कोई पब्लिसिटी या दिखावे के लिए नहीं आता है। भाई जितने समय मैं आपको समझाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा 5-5 घंटे हम लाइव आते हैं, दिन रात वीडियो बना रहे हैं, 8 साल से 9 साल से लगे हुए हैं।
अरे इतने समय यदि मैं मेरी भक्ति करूंगा, मंत्र करूंगा, सुमरण करूंगा, सत्संग सुनूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। तो भाई इसलिए दास वर्तमान में इन विपरीत परिस्थितियों में अपने गुरुदेव भगवान का आदेश को फॉलो करते हुए, अपना शिष्य धर्म निभाते हुए आप भाई बहनों के सामने लाइव आता है। वरना भैया पवन दास को कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। वो अंतर्यामी भगवान जानता है अंदर की बात। कोई ये सोचे कि भाई पवन दास बस खाली अपने मुंह से बोल रहा है, नहीं भैया। परमात्मा के आने के बाद आप जी देख लेना, अगर भगवान कहेगा कि बेटा इसी सेवा को जारी रखिए तो बहुत अच्छी सेवा बेटा, भाई बहनों को समझाना ज्ञान आधार से, तो दास इस सेवा में इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। अन्यथा भाई और बहनों आप पवन दास की मोबाइल पे शकल भी नहीं देखोगे, शकल भी। कभी कभार आश्रम में मिल जाएंगे तो मालिक की मौज, नहीं तो अपनी भक्ति, अपना छोटा मोटा गांव में जाके अपना कोई खेती बाड़ी कर लेंगे हल्की फुल्की, या शहर में कोई मूंगफली का रोड पे जो है कोई ठेला लगा लेंगे, या फिर जो है कोई कुल्फी का ठेला लगा लेंगे। बस यही काम करेंगे अपन। बिजनेस नहीं खोलेंगे, फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, लेबर पे लेबर नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति और बस अपना काम। तो हमने इस प्रकार से भाई और बहनों किसी भी प्रकार का पैसा, ये गूगल रिवार्ड का, ये कैशबैक का पैसा, हमने बिल्कुल भी, ये काल के लुभावने ऑफर हैं, ये काल का षड्यंत्र है। हमारे को मीठा जहर दिया जा रहा है, मीठा जहर, और ये मीठा जहर खाने से हमने बचना है हमने मीठे जहर को खाने से। तो ये भाई की शंका थी, ज्ञान आधार से परमात्मा ने इसका समाधान करवाया है। आपको अच्छा लगे तो आप जी इसको फॉलो करना, अन्यथा पवन दास की बात मान के फॉलो मत करना भाई। अगर पवन दास की बात मान के फॉलो करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर ज्ञान आधार से विचार करोगे कि पवन दास ने जो बात बताई है ये भक्ति मार्ग के हिसाब से, गुरुदेव के ज्ञान आधार से वास्तव में सही है और ये काल का षड्यंत्र है, हमने इससे बचना चाहिए, उसके बाद यदि आप मुझ दास की बात को फॉलो करोगे तो आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान आधार की भक्ति है। दूसरी शंका एक भाई की है, दुकान में कोका कोला, स्प्राइट, थम्सअप, पेप्सी, पानी की बोतल ये बेच सकते हैं या नहीं? क्योंकि देखो लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास का समय हो गया है। परमात्मा ने एक वीडियो भी बनवा दिया था कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद में अब हमने तीनों गुणों से बचकर मर्यादित भक्ति करने के लिए, 3 गुण क्या हैं? रजोगुण, शतोगुण और ये तमोगुण। ये 3 गुण हमारे को जो है ये भ्रमित रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये काल हमारे को जो है वो भ्रमित रखता है, हमारी भक्ति नहीं बनने देता है। और ये नाम उपदेश लेने के बाद में भगत के आचार विचार, उसके व्यवहार में, उसकी बोलचाल में, उसके खान पान में, उसके पीने में रात दिन का अंतर हो जाना चाहिए अन्य सांसारिक लोगों के बजाय। परमात्मा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी तुम्हारी वाणी। और भाई फिर इसका प्रभाव हमारी भक्ति के ऊपर भी पड़ेगा। तो लगभग 1.5 साल पहले ही दास ने वीडियो बना दिया था, और लगभग 1.5 साल से ही दास ने ये संकल्प ले लिया था सतगुरु रामपाल जी भगवान से कि परमात्मा अब आपका दास आपके द्वारा निर्देशित खाद्य वस्तुओं के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खाएगा जो मेरे मन को जो है वो डिस्टर्ब करे। तो दास ने 1.5 साल से किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक, ये कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप, जितनी भी दुनिया भर की हैं, ये दास ने पीनी छोड़ दी। और 1.5 साल हो गई दास ने एक घूंट भी नहीं पी, एक घूंट भी नहीं पी। और जब हम अपने हृदय से ज्ञान को समझकर संकल्प करेंगे फिर परमात्मा भी हमारा पूरा पूरा सहयोग करता है। कभी परमात्मा ने दास के मन में भी नहीं आने दी, मन में भी, इतनी दया परमात्मा की। बाहर का खाना हमने छोड़ दिया है, ये कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, बाहर का कुछ भी हमने खाना छोड़ दिया है। चाउमीन, बर्गर, पेटीज, पार्टीज कुछ नहीं खाते बाहर का हम, बिल्कुल भी। जो कच्चा राशन जो लेकर आना भोजन पकाने के लिए हमारी मजबूरी है, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब लेके आना, ये हम लेके आते हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। घर पर आकर हम उनसे अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, उसके बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। बाकी मार्केट में कोई भी
बनी बनाई वस्तु कोई भी सत्सेवक भाई बहन नहीं खाता है। फल फ्रूट की बात अलग है, फल फ्रूट भी लाते हैं तो धो धा के अच्छे से पहले भगवान को भोग लगा के फिर खाते हैं। भाई और बहनों, हर प्रकार से हमने सावधानी रखनी पड़ेगी। तो भाई की शायद कोई दुकान होगी और ये कोका कोला वगैरह थम्सअप वगैरह की शायद ये रखते होंगे, क्योंकि आम जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, जो किराने की दुकानों वाले होते हैं, वो सारी चीजें जो है रखते हैं एक फ्रिज लगा के। तो भाई आप संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं और भगवान ने हमें बताया कि बच्चों, जो काम हम ना करें वो काम हम दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित ना करें। ठीक है, यदि कोई गंदा खाना हम नहीं खाते हैं तो हमने दूसरों को भी नहीं खिलाना है। गंदा पानी हम नहीं पीते हैं, हमने दूसरों को भी नहीं पिलाना है। और भाई ये कोका कोला थम्सअप स्प्राइट वगैरह जीवन जीने का ये साधन नहीं है। कोई एक ही धंधा नहीं है पूरी दुनिया में कि अगर सभी लोग अगर कोका कोला बेचेंगे, पेप्सी बेचेंगे तो ही उनका परिवार चलेगा। नहीं, 1% आदमी मुश्किल से पूरी दुनिया में ये काम करते होंगे, जहर को पीने का और जहर को जो है वो पिलाने का। ये जहर है, ये कोई ड्रिंक नहीं है। ये कोका कोला पेप्सी थम्सअप वगैरह भाई और बहनों, ये जहर है, ये शराब से कम नहीं है। ये स्लो पॉइजन है। इसका हमारे शरीर पर कितना नुकसान होता है, लीवर पे कितना नुकसान होता है। हम तो खाली जो है बल्कि मन की संतुष्टि के लिए 2 मिनट का वो आनंद सा आता है, और आनंद भी कुछ नहीं आता, वो जबरदस्ती का आनंद है। मैंने जिंदगी में पहली बार जब मैं छोटा सा था 10-12 साल का, तो मुझे जो है मेरे दादाजी ने 10 रुपए दे दिए। अब भाई आज से 30 साल पहले 10 रुपए मिल जाना मतलब आपको 1 लाख रुपए मिल जाना। मेले में जाते थे, बड़ी मुश्किल से 5 रुपए देते थे घर वाले, 5 रुपए में पूरा मेला घूम लेते थे, खा लेते थे। 1 रुपए की जलेबी खा ली है, 50 पैसे का समोसा ले लिया, और फिर भी 1-2 रुपए वापस बचा के लेके आते थे। 5 रुपए इतनी बड़ी चीज थी उस समय। तो दादाजी ने मेरे को 10 रुपए दे दिए, किसी बात पे खुश होके मैं उसका हुक्का भर दिया करता था, तो मेरे को 10 रुपए दे दिए। अब 10 रुपए दे दिए तो नादान बालक क्या करेगा? 10 रुपए का ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए की टॉफी खा लेगा। अब 1 रुपए की उस समय पहले गोल गोल आती थी वो टॉफियां, छोटी छोटी, वो आती थी तकरीबन 30 या 40। अब 30-40 भी नहीं खा सकते पूरी। तो दास क्या किया, उस समय ये कांच की बोतल में छोटी छोटी पेप्सी, थम्सअप, कोका कोला, मरिंडा ये आती थी। अब लोगों को पीता हुआ हम देखा करते थे। अब हमारी औकात थी नहीं, क्योंकि वो 5 या 6 रुपए की आती थी। तो लोगों को पीता हुआ हम लोग देखा करते थे, तो सोचते थे यार कभी हम भी पियेंगे क्या। अब दादाजी ने 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए में आ जाए 2 कोका कोला। अब हम तो तुरंत भगे दुकान पे, और वो 350 ml की वो कोका कोला ले ली, और लेके सबके सामने पीने में तो शर्म आई। दुकान के पीछे जाके और उसका ढक्कन खुलवा के, ढक्कन खोलते उसमें धुआं निकली, और दुकान के पीछे बैठ के जहां पे लोग जो मतलब पेशाब किया करते थे, वहां बैठ के आराम से, और हमने जिंदगी में पहली बार वो कोका कोला पी। अब पीने का हमें पता नहीं था, हमें क्या पता कि लोगों को तो पीने का एक्सपीरियंस हो गया है। कई तो पूरा मुंह को लगा के एक बार में पी जाते थे। तो हमने सोचा कि ऐसे पीनी होती है कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, और जिंदगी में पहली बार पी रहे थे, और हमने उसका ढक्कन खोल के मुंह के लगा के गटागट वो आधी पी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अंदर वो जो है वो जलन हो गई, पहली बार पी रहे थे। और भाई जैसे हमने आधी बोतल पी, और आधी बोतल पीने के बाद में जो हमारा हाल हुआ, डकारें आने लगी, नाक के अंदर से पानी आने लगा, धुआं आने लगा। हमने सोचा भाई ये कोई क्या चीज है ये, अरे कोई पेप्सी की जगह कोई और चीज थोड़ी दे दी उसने हमारे को। भाई हमारी तो हालत खराब हो गई, आंखों से पानी, नाक से धुआं, मुंह से डकार आने लगी, क्योंकि पीना था वो थोड़ा थोड़ा, और हमने पी लिया वो पूरा, वो आधी बोतल लोगों की देखा देखी। तो भाई और बहनों, अब 1 गिलास पानी यदि कोई बालक पी ले तो कोई नुकसान नहीं देता, कोई मुंह से धुआं नहीं आता, मतलब जो है वो आंखों से जो है कोई आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध चीज है। अब ये पेप्सी बताओ, 1 घूंट लेते हैं तो कितनी अंदर से डकार आएगी, नाकों से धुआं आएगा, आंखों से पानी आएगा। ये क्या है? ये बाहर क्यों आ रहा है वो सिस्टम? क्योंकि हमारा लीवर, हमारा शरीर
उस चीज को जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। वो आपको संकेत कर रहा है, वो आपका शरीर आपको संकेत कर रहा है कि बस भैया इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। दास आपको एक बात बताता है। देखो, परमात्मा की जो विज्ञान है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ये जो शरीर है हमारा, जो ये ह्यूमन बॉडी है, भाइयों और बहनों, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि ये जो मानव शरीर है, ये कंप्यूटराइज है। इस शरीर को दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। ये कंप्यूटराइज है, ये टोटल। अगर कभी आप वैसे देखोगे, आप अगर यूट्यूब वगैरह पे, तो मतलब ये हमारे शरीर की मतलब चर्बी के नीचे का जो हिस्सा दिखाया जाता है बहुत सारी प्रयोगशालाओं में या वैसे भी, तो कितनी सारी नसें हैं, किसका ज्वाइंट कहां से हो रहा है, क्या क्या अंदर सामान है, दुनिया भर का अड़ंगा उस परमात्मा ने सेट कर रखा है। कोई इंसान नहीं कर सकता ये। और बनाया कैसे भगवान ने? देखो उसकी टेक्निक। एक रोबोट बनाने के लिए इंसान कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाता है, कितनी मशीनें लेके आता है, कितनी लेबर काम करती हैं, और भगवान ने माता पिता के सहयोग से, 2 पानी की बूंद से, भगवान ने ना कोई कैंची ली, ना कोई हथौड़ा लिया, ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई लाइट का खर्चा, ना कोई मटेरियल का खर्चा। माता पिता की सहयोग से 2 बूंद संपर्क में आते ही रज और जो है बीरज के संयोग से, और माँ के पेट में परमात्मा ने 9 महीने में ये कंप्यूटर सेट कर दिया। तो ये कंप्यूटराइज है। बहुत सारे मतलब सेंस जो है वो काम करते हैं। हमें आभास हो जाता कि कहाँ क्या होने वाला, कहाँ क्या होने वाला है। भगवान ने कैसे हमारी आंखें बना दी, कैसे ये जो है कान बना दिए, मुंह बना दी, जीभ बना दी, कैसे हम एक दूसरे की बातों को मतलब समझ रहे हैं, कैसे हम उनका जवाब दे रहे हैं। सांप हमारे नजदीक आएगा तो ये कंप्यूटर, ये दिमाग हमारे को तुरंत जो है मतलब अलर्ट कर देगा कि सावधान, ये सांप है, खा जाएगा। तुरंत हम पीछे हट जाएंगे। और अगर गाय या भैंस आ गई तो ये जो कंप्यूटर में जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हमें कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब इतनी सारी सेंस, इतने सारे मतलब एंटीना इसके अंदर, ये इंसान के बस की बात नहीं है। कोई बना ही नहीं सकता इस भगवान के अलावा, सतगुरु रामपाल जी के अलावा। तो भाई और बहनों, इस शरीर की एक खासियत है, परमात्मा ने जो है इसके अंदर मतलब सेट कर रखा है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, अब खाना खाएंगे, हमें क्या पता, हमारा तो पेट भरेगा तब हम लोग छोड़ते हैं खाना खाने को कि बस अब मेरा पेट भर गया। लेकिन नहीं, आपके इस शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, परमात्मा ने इसके अंदर, इस कंप्यूटर में एक जो है वो सिस्टम सेट कर रखा है। जब आप खाना खाएंगे आराम से, नीचे बैठकर तसल्ली से, क्योंकि खाना जो है वो खड़ा होके जो है नहीं खाया जाता है। ये भगवान ने हमारे को ऐसा शरीर दिया है, इस शरीर में हमारे को बैठ के खाना खाना होता है। उसके बाद ये जो खाना होता है आसानी से अंदर जाता है और अपना जो है वो काम करता है। लेकिन हम लोग जो खड़ा होके खाना खाने लग गए, खड़े होके सारे काम करने लग गए, तो लोगों का सिस्टम बिगड़ गया। अब क्या है, जैसे हम लोग खाना खाएंगे सुबह का, दोपहर का या शाम का, इस शरीर को जितने खाने की आवश्यकता होगी, यानी जितना भोजन इस बॉडी को मिल चुका होगा, भाई और बहनों ध्यान देना, हमारे अंदर से जो मतलब डकार आएगी, सबसे पहले एक डकार आएगी। ये कंप्यूटर हमारे को जो मतलब की नोटिफिकेशन भेजेगा, एक डकार आएगी। वो डकार का मतलब है कि मुझे जितना भोजन मुझे चाहिए था उतना भोजन मुझे मिल चुका है। आप प्लीज इससे ज्यादा भोजन मेरे अंदर ना भेजें, वरना वो वेस्टेज होगा, आपको भी दिक्कत होगी। वो पहला नोटिफिकेशन होता है, वो परमात्मा की तरफ से सेट किया गया है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है जिसको इस बात का मालूम है, वो तो उसी समय खाना खाना छोड़ देगा कि भैया जितनी बॉडी को जरूरत थी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि खाने के लिए नहीं जिया जाता, जीने के लिए खाया जाता है। कई लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं। अरे यार, बड़ी मुश्किल से आज मौका लगा है, उसमें लड्डू जलेबी बनवाए भाई, चलो ढंग से खा के आएंगे, कल सुबह खाना ना खाना पड़े। परमात्मा ने कहा कि वो काफिर जो अनभावत खाई, काफिर के अंग में परमात्मा ने बताया कि वो ढेड है, वो नीच है, वो काफिर है जो आवश्यकता से ज्यादा भोजन खाता है। और परमात्मा कहते हैं जिसको अपनी भक्ति सफल करनी होती है, उसके लिए मालिक ने बताया, प्रथम अंजल संयम राखे, पाछे योग युगत गुरु वाखे। मालिक कहते हैं अगर आपको भक्ति करनी है सही प्रकार से, तो आपने खाने को लेके बहुत ज्यादा संयमित होना पड़ेगा। तो पहला नोटिफिकेशन आ जाता है उस परमात्मा की तरफ से जो उसने इस कंप्यूटर में सेट कर रखा है। आपको डकार आ जाएगी,
और जैसे ही आपको डकार आई, आपका शरीर कह रहा है कि भैया मुझे जितनी आवश्यकता थी मुझे मिल गया, अब आगे आपकी मर्जी। फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि मन बड़ा पापी है। टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, तो मन क्या करेगा, खाता रहेगा। फिर दूसरी डकार आएगी, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। फिर तीसरी डकार आएगी, 3 बार हमारे को परमात्मा नोटिफिकेशन भेजता है, 3 बार। अगर तीसरी बार में भी अगर तू रुक गया तो भी तेरा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना तूने खा लिया। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले हैं। हम तो जब तक लेटरिन आना नहीं हो जाए शुरू की, भाई अब तो लेटरिन आने वाला, तब तक हम लोग रुकते नहीं हैं। आदत इतनी जो है मतलब क्यों घटिया हो गई। टेस्ट आ रहा है, खाए जाओ खाए जाओ। अरे वो टेस्ट है क्या? टेस्ट क्या है? मरने के बाद काल वो टेस्ट ही तो लेता है। काल को जो है वो कचरे से मतलब नहीं है, काल को तो टेस्ट से मतलब है। वो वासना आपके अंदर वो जमा करना चाहता है जबरदस्ती अपनी। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा ने पहले ही काल से आगाह करने के लिए इस शरीर में नोटिफिकेशन लगा दिए, अलार्म लगा दी। कोई 1 डकार पे रुक जाता है, कोई 2 पे रुक जाता है, कोई 3 पे रुक जाता है, कोई नहीं रुकता, ध्यान ही नहीं देता, सुनाई नहीं देता। तो ये भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो विज्ञान नहीं थी। पहले तो लोग इसी प्रकार से अपने शरीर को जो है कि मेंटेन रखा करते थे, क्योंकि भगवान ने तो पूरा सिस्टम सेट कर रखा है इसमें, पूरा का पूरा सिस्टम। तो यदि आपकी दुकान है कोई इस प्रकार की जिसमें आप ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हैं, तो भाई दास की तो हाथ जोड़, तो दास की तो भाई देखो ये प्रार्थना है, अब हमने अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। ठीक है, हमने कभी अपने गुरुजी को पेप्सी वगैरह पीते देखा है क्या? हमने कभी अपने गुरुजी को कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, लिम्का, ड्यू वगैरह पीते हुए देखा है क्या? क्या कभी किसी सत्संग में गुरुजी ने इस बात का जिक्र किया क्या? भाई और बहनों, अगर परमात्मा हर बात को बताने लग जाए, हर प्रकार के खान पान को लेके परमात्मा हमारे को सावधान करने लग जाए, तो भाई और बहनों हम ये सोचकर भक्ति नहीं करेंगे, हम भक्ति छोड़ देंगे कि यार ये तो कल को सांस लेना भी बंद कर देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को जब हम ज्ञान समझाते हैं और जो बेसिक नियम है सतगुरु रामपाल जी भगवान के, जब बेसिक नियम उनको हम लोग बताते हैं कि आपने ये नहीं करना, ज्योतिषी को हाथ नहीं दिखाना, ताश नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, किसी भी देवी देवता की कोई भक्ति साधना नहीं करना, कोई नशा पता नहीं करना, कोई माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमान नहीं पूजना, कोई समाधि वगैरह नहीं पूजना, मरने के बाद में उनकी अस्थियों को जो है गंगा जी लेके नहीं जाना। तो लोग कहते हैं यार भाई साहब रहने दो, तुम ही कर लो ये भक्ति है। यार ये काम छोड़ना मतलब होता है कि पूरा समाज छोड़ दो, पूरी दुनिया छोड़ दो और खाली बाबा जी बन के बैठ जाओ। वो आपको यही जवाब देंगे सीधा सा है। कोई समझदार होगा उसकी बात अलग है, बाकी ज्यादातर हमें फिर यही जवाब देंगे। तो भाई और बहनों, अगर परमात्मा ही अगर अपने सत्संगों में हमें हर बात इस प्रकार की अगर बताने जो है वो लग जाए, तो भाई और बहनों शायद हम लोग भक्ति ना करें। इसलिए परमात्मा ने शुरुआत में वो बेसिक नियम रखे और मालिक ने ये सोचा कि जैसे जैसे ये मेरे ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, उस ज्ञान को अपनी आत्मा में जो है वो आत्मसात ये करेंगे, तो फिर इनकी आत्मा स्वीकार करने लग जाएगी परमात्मा के आशीर्वाद से। क्योंकि परमात्मा कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का वो करता चले मैदान। इस ज्ञान के जो है वो प्रभाव से फिर हमारे को समझ आने लग जाएगी, अपने आत्म कल्याण का चस्का लग जाएगा। फिर हम खुद भी जो है धीरे 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 अपने ज्ञान आधार का इस्तेमाल करके उन चीजों से दूर हटना शुरू कर देंगे। तो भाई दास की तो ये प्रार्थना है कि ज्ञान आधार यही कहता है कि आप उन चीजों का इस्तेमाल ना करें, आप उन चीजों को बेचना छोड़ दें, और मालिक पे अगर आपको विश्वास है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो भाई देखो जितने भी दुकान वाले हैं सभी तो सामान ये रखते नहीं है। दुनिया भर की और भी दुकानें हैं जनरल स्टोर की, घरेलू सामान की, वो तो नहीं रखते कोका कोला, फेंटा, फलाना दिखना, उनकी भी तो दुकानें चल रही हैं, जबकि उन्होंने तो भगवान से नाम भी नहीं ले रखा, फिर भी परमात्मा उनका पेट भर रहा है ना। जबकि आप तो भगवान के शरण में हो। तो भगवान भगत जी परमात्मा पता नहीं कहां से अपने भगत को क्या दे दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप उसकी मर्यादाओं पे चलने का प्रयास करेंगे, उस पर विश्वास करके, भगत जी आपके गले में भगवान पैसे बढ़ा देगा, आपके गले में। दास इसका प्रमाण है। जब मैं रबड़ी कुल्फियों और दही बड़े का टेम्पो लगाया करता था मैं उत्तराखंड में, उस समय परमात्मा ने अनेकों बार भगत जी मेरे गले में कभी 500 रुपए तो कभी 1000 रुपए का नोट मुझे मिलता था सुबह, जबकि शाम को मैं पूरे से साफ करके निकाल के लेके आता था। और वैसे भी परमात्मा ना जाने कहां से जो है वो ग्राहक भेज देगा। जो फायदा हमारे को कोका कोला में नहीं होना, परमात्मा जो है मतलब चीनी में दे देगा, आटे में दे देगा,
नमक में दे देगा और दुनिया भर के आइटम होते हैं भगत जी जो है वो किराने की दुकान में। हमने विश्वास करना पड़ेगा अपने बंदी छोड़ पर, अपने भगवान पर। है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। और यदि आपकी दुकान ही यदि केवल कोका कोला की है, पेप्सी की है, आपने ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले रखी है कि आपके पास में कोका कोला पेप्सी वगैरह के अलावा और कोई सामान नहीं है, तो भाई फिर आपसे दास ये प्रार्थना करेगा कि आप अपने गुरुदेव भगवान से आप प्रार्थना ये जरूर करना कि हे परमपिता परमात्मा, अब मेरी आत्मा इन बातों को स्वीकार नहीं कर रही है। देखो भगत जी, आपने मुझे ये शंका जो है वो भेजी है, इसका मतलब परमात्मा ने आपके अंदर पहले से ही वो प्रेरणा कर दी कि बेटा ये चीजें भक्ति मार्ग में बाधक हैं, ये चीजें भक्ति मार्ग में बेचना ठीक नहीं है, तभी तो आपने मुझे शंका भेजी। अगर परमात्मा आपको प्रेरणा ना करता, ये चीजें सही होती, तो आप मेरे को शंका ही नहीं भेजते। तो आपने वही विचार कर लेना चाहिए था आप जी ने 50% तो, कि भाई कहीं ना कहीं ये चीजें भक्ति में ठीक नहीं है, और आपने भेजी। अब परमात्मा ने ज्ञान आधार से उसका समाधान करवा दिया। तो यदि आपकी कोल्ड ड्रिंक की कोई एजेंसी है, कोल्ड ड्रिंक बेचने के अलावा दूसरा आपका कोई काम धंधा नहीं है, तो दास ये प्रार्थना करेगा कि जब तक आपका कोई दूसरा काम धंधा सेट नहीं हो जाता है, जब तक आपका वो माल निकल नहीं जाता है। देखो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। मान लीजिए किसी ने बीड़ी की दुकान कर रखी है, सिगरेट की दुकान कर रखी है, और उसके पास में स्टॉक पड़ा है 6 महीने का, तो हम उस भगत को नहीं कहेंगे कि भैया जब तक ये स्टॉक ना निकल जाए उस समय तक तो आप इसको बेच दो। नहीं, वो तो जहर है। वो तो किसी को ना बेचना ना किसी को देना, वो तो जमीन में या तो जो है मतलब कि गड्ढा खोद के तोड़ तोड़ के उनको दबा दो जहर को, या फिर उसको आग के हवाले कर दो। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वहां इसने जमीन में गाड़ दिया, नहीं तो निकाल के पिएगा तो उसमें तुम दोषी बन जाओगे। उसको तो नष्ट ही कर देना चाहिए जहर को उसी समय। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली बात है, ये थोड़ी सी हमें परमात्मा राहत देते हैं इसमें। अगर आपके पास में साल 6 महीने का कोई स्टॉक है, 2-4 महीने का कोई स्टॉक है, या फिर इसी सीजन का स्टॉक है, या फिर आप अपने किसी और मित्र को जिसकी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है उनको आप जी दे सकते हैं सस्ते मंदे में, जैसे भी करके 1000-1500 का जो है वो घाटा खा के आप इस बीमारी को निकाल दो भगत जी, आप इस स्लो पॉइजन को निकाल दो भगत जी। कहने का मतलब है 2-4-5 महीने या जितने भी समय, ज्यादा नहीं, मतलब अब ज्ञान होने के बाद में आपने आगे तो किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक आपने लेनी नहीं है, आपने कोई खरीदनी नहीं है, मतलब बेचने के लिए ऑलरेडी जो रखी हुई है उसको आप जी जो है मतलब सस्ते मंदे में निकालने का जो है वो प्रयास करो, महीना 2 महीना या फिर ये वाला सीजन। और साथ में गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा दास को इस बीमारी से बाहर करो। ए बंदी छोड़, आप समर्थ हो परमात्मा, आप इस सृष्टि में चींटी को कण और हाथी को जो है मण देकर उसका पेट भर रहे हो, जबकि वो तो कोई काम धंधा भी नहीं करते, वो तो कोई बिजनेस भी नहीं करते, वो आपकी शरण में भी नहीं है। और भगवान मैं तो आपका जो है मतलब कि बच्चा हूं, मैं तो आपका जो है भगत हूं भगवान, आपको तो मेरी विशेष चिंता है। पो पार्टी पगड़ा भैया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है वो चोट समाना चून। तो अपने गुरुदेव भगवान पर हमने इस प्रकार से विश्वास जो है वो करके भगत जी इस बीमारी को धीरे धीरे समाप्त करो। और जब हम उस परमात्मा के लिए कोई त्याग करेंगे, हम कोई परित्याग जो है वो करेंगे, ऐसा कोई काम हम अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाने के लिए करेंगे, फिर गुरुदेव भगवान हमसे जो है बहुत ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं, और परमात्मा इससे भी अच्छा धंधा दे देगा, इससे भी अच्छा धंधा। हो सकता है परमात्मा थोड़े दिन आप जी की परीक्षा ले कि देखता हूं, देखे ये मतलब इस भगत के अंदर क्या विचार आते हैं। मैं इसको जल्दी से कोई दूसरा काम धंधा नहीं देता हूं तो इसके मन में क्या विचार आएगा कि परमात्मा ने मेरा ये काम भी ले लिया और मेरे को दूसरा काम भी नहीं दिया। भाई भले परमात्मा 2 साल आपको दूसरा काम ना दे, आपको अपने घर पे बैठना पड़े या और कोई मेहनत का छोटा मोटा काम आपको करना पड़े, काम धंधे में कोई शर्म नहीं है भगत जी, छोटा बड़ा कोई शर्म नहीं है। आप उसको परमात्मा का प्रसाद मान के अपना स्वीकार कीजिए भगत जी। जहां हम पहले 100 रुपए कमा रहे थे, अब हम वहां पे 50 रुपए कमा लेंगे, लेकिन अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे, परमात्मा को नाराज नहीं करेंगे। हमारा साथी हमारा गुरु है, हमारा गुरु भगवान है। परमात्मा अपने भगत को कभी भी नीचे नहीं गिरने देता, निराश नहीं होने देता। टूटने से पहले परमात्मा अपने भगत को संभाल लेता है किसी भी जो है वो कारण से। तो ये दूसरी शंका थी भगत भाई की। उम्मीद करता हूं परमात्मा ने ज्ञान आधार से समाधान करवाया होगा। आपको अगर ये उचित लगे ज्ञान आधार से तो आप इसको स्वीकार कीजिए भगत जी, अन्यथा मुझ पवनदास की
जुबान मात्र से मतलब सुनने के कारण आपने इन चीजों को बंद नहीं करना है। आपको अगर अंदर से लगता है कि मेरे गुरु भाई ने जो बात बताई है ज्ञान आधार से बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, जब तक हम इन गंदगी से दूर नहीं हटेंगे और अन्य जो दुनिया वाले जो ये गंदगी खा रहे हैं पी रहे हैं अज्ञानता में, जब तक हम उनका सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे उनको पिला पिला के, तब तक कैसे ये समाज में जो है ये सुधार होगा। हमारे बाप दादा कौन सा स्प्राइट पीते थे भगत जी, कौन सा पेप्सी पीते थे, सुबह उठते दूध दही छाछ राबड़ी पीते थे और 6.5 फुट की हाइट थी, और जब 90 साल के हो जाते थे उनके बाल नहीं उठते थे। और आज देखो पूरा ये मतलब ये क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो 10 साल की उम्र से पेप्सी पीना शुरू कर दिया था, अभी आपने सुना। तो यही होगा और क्या होगा। अगर मैं भी बचपन से दूध दही छाछ राबड़ी पीता तो मेरे भी आज भगत जी यहाँ पे बाल होते लंबे लंबे। खैर हमें बालों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मालिक की मौज है। दास तो आपको बता रहा है ये बातें। तो भाई और बहनों, हम फिलहाल किसी टोल टैक्स पे हैं, नेटवर्क थोड़े से डाउन आ रहे हैं, तो थोड़े नेटवर्क अच्छे आ जाएं निकलने के बाद में फिर तीसरी शंका लेंगे हम किसी भगत भाई की, क्योंकि फिर हमारी संध्या आरती का टाइम भी हो जाएगा भाई और बहनों, क्योंकि 6:15 हो गए, 6:30 बजे के आसपास हम संध्या आरती भी करेंगे फिर, तो 15-20 मिनट हम और लाइव आएंगे। अब एक शंका है, एक बहन है कोई, उसने लिखा है, ये छिंदवाड़ा से है, मध्य प्रदेश से। सत्साई भगत जी जय हो, बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। दासी की शंका है कि गांव में एक महुआ का फूल है जिसको बीनते हैं और बेचते हैं, पर गांव में ज्यादातर लोग उसको गलत शराब बनाते हैं, उसको गलाकर उसकी शराब बनाते हैं। तो क्या हमें उसे बीनना चाहिए कि नहीं, या फिर खेत में ही उसको छोड़ देना चाहिए? भगत जी 27 मार्च 2024 को जो सात संगति वाली वीडियो दासी ने देखी, तो आप कह रहे थे कि नशा करके या लेकर घर के अंदर नहीं आना है। किसी को भी दासी के घर भगत नशा नहीं करता है, और जो भी है कोई रिश्तेदार आते हैं तो तमाकू गुटखा लेकर भी घर में आ जाते हैं। दासी ने घर के बाहर लिख कर भी लगाया था, पर भगत ने उसको हटा दिया कि गुरुजी का दरबार में तो समझता है कोई जाता नहीं, ऐसे में मर्यादा खंडित होगी या नहीं होगी, बताइए। ये बहन का कहने का मतलब ये है कि मैं जहां पे रहती हूँ वहां पे एक महुआ का पेड़ है और उसके फूल लगते हैं, और वो फूल क्या है, लोग मतलब बीन के तोड़ के मतलब बेचते हैं, और बेचने के बाद में ज्यादातर लोग उन फूलों को गड़ा कर और उनकी शराब बनाते हैं। बहन देखो, हमें तो पता नहीं कि ये महुआ क्या है, फूल क्या है, लेकिन जैसा आप जी बता रही हैं, यदि ऐसा ही है, उस फूल का प्रयोग केवल शराब बनाने में ही होता है, तो बहन आपने बिल्कुल भी इस आफत को मोल नहीं लेना है। यदि आपके खेत में वो महुआ का पेड़ है जिसके फूल से शराब बनाई जाती है, बहन जी उस पेड़ को तो तुरंत परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम केवल इसलिए करना है क्योंकि वो भी एक जीव है, वो जड़ जूनी है। आप और हम लोग भी जीव हैं, लेकिन हम जो है वो चेतन जीव हैं, हमारे अंदर चेतना है, हम बोल सकते हैं, हम लोग जो है मतलब कि वो चल फिर सकते हैं। लेकिन जो पेड़ है वो एक जड़ योनि है, वो केवल बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकता, बाकी वो भी अपना जो है वो कर्म भोग रहा है 84 लाख योनियों में। तो उस पेड़ को उखाड़ने से पहले हमने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके और ज्ञान आधार से हमने उस पेड़ को ही उखाड़ देना है। उसकी लकड़ियां आप जी चाहे अपना कोई मतलब खाना बनाने में यूज करो, चाहे जो मर्जी आप अपने यूज करो, उस बीमारी को अपने खेत से हटा दो। बहन जी आप नहीं फूल चुगोगी तो आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरा चुगेगा और फिर उसको बेचेगा, उसकी शराब बना के लोग पिएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनकी आत्मा दूषित होगी, उनके मतलब विकार और आगे बढ़ेंगे, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो निमित्त आप भी बनोगी, क्योंकि वो पेड़ आपके खेत में था। तो आपने उसको बिल्कुल हटा देना है, वहां से बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है, हमने इतना हमने ध्यान रखना है। और आप कह रही हैं कि मेरे घर पर वैसे तो साफ सफाई रहती है, परमात्मा का बेड लगा हुआ है, नशा पता घर में कोई नहीं करता है, लेकिन कभी कभार कोई रिश्तेदार आ जाता है तो वो बीड़ी गुटखा वगैरह भी अपनी जेब में लेके आ जाते हैं। बहन देखो, इस भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दासा तंदर ये। लोक लाज ना कीजिए यानी हमने बिल्कुल भी शर्मा शर्मी नहीं करनी है अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए। घर में चाहे जीजा हो, चाहे फूफा हो, चाहे साड़ा हो, चाहे मामा हो, चाहे कोई भी आओ,
चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाओ, अगर हमें पता है या नहीं भी पता है तो सबसे पहले उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि भाई भगत जी, आपके जेब में कोई बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, कोई भी नशीली वस्तु है तो भाई घर के बाहर ही उसको फेंक दें या कहीं साइड में रख दें। आपने लेना हो तो यहाँ से निकलने के बाद ले लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे घर में एंट्री करनी है, क्योंकि हमारा घर नहीं है, आश्रम है। जिस घर में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, जिस घर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, जिस घर में भगवान का दरबार लग जाता है, बेड लग जाता है, वो घर नहीं होता है। भले हमें गुरुजी दिखाई ना दें, हमें महसूस ना हो, लेकिन वो घर नहीं है, वो आश्रम बन चुका है। और आश्रम में आपको पता ही है भाई, मंदिर में और आश्रम में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु लेकर या नशा करके कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे मामले में लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, डरना नहीं उनसे कि मेरा फूफा है क्या कहेगा, रिश्तेदारी में बात फैला देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा। भगत के कोई इज्जत नहीं होती, भगत की कोई बेइज्जती नहीं होती। जो भगत ये मानता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मुझे जो है वो इज्जत चाहिए, तो ऐसा भगत भक्ति करते करते भी अगले जन्म में गधा बनेगा, वो कुत्ता बनेगा, फिर देखते हैं देखे नंगा घूमेगा, तब उसके लोग कितनी उसकी इज्जत करेंगे। ठीक है, तो हमने बिल्कुल लोकलाज नहीं करनी बहन जी भक्ति मर्यादाओं को लेकर। फिर मालिक ने आगे क्या बताया, लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, और जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। यानी हमने प्यार प्रेम से उनको मना करना है, हमने अपने अंदर दास भाव लेके आना है। उनको मतलब गुस्से में आके नहीं कहना कि भाई तूने ये क्या कर दिया, तू क्यों लेके आ गया हमारे यहाँ पे बीड़ी सिगरेट। अरे उसको पता थोड़ी है बेचारे को, उसने नाम थोड़ी ले रखा है। वो तो जहां भी जाता है लोग उसको, खुद भी पीता है, लोग भी उसको पिलाते हैं, तो उसने सोचा कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। अब आपने नाम दीक्षा ले ली तो उसको थोड़ी पता है बेचारे को। तो हमने कोई मतलब कि आवेश में नहीं आना है, गुस्सा नहीं करना है, धमकाना नहीं है, नाराज नहीं होना है। ठीक है, हमने समझाना उसको कि भगत जी देखो, आपको पता ही हमने तो संत रामपाल जी भगवान से नाम ले लिया, और हमारे तो भक्ति मर्यादा जो है वो कैसी है, हमने तो भाई पार होना है इस गंदे लोग से। और ये तो विकार है, ये तो एक आम आदमी को भी नहीं करनी चाहिए, ये तो बुराइयां हैं। शरीर खराब होता है, आज तो तुम खा रहे हो पी रहे हो, आज तो तुम्हारा जो मतलब कि जवान खून है, युवा शरीर है, आज तो तुम जहर भी खा लोगे तो हो सकता है तुम बच जाओ, लेकिन जब ये 50-60 साल की उम्र हो जाएगी ना, उसके बाद तुम दुखी, तुम्हारे परिवार वाले दुखी, तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, तुम्हें शरीर में पीड़ा होगी। बताओ क्या फायदा ऐसे जहर को खाने से। तो भाई देखो, हमारे घर में तो देखो बिल्कुल भी ये चीजें अलाउ नहीं है। अगर आपको अंदर एंटर करना है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी गंदगी आप लेके आए हो उस गंदगी को यहीं पे डाल दो। हो सकता है उसको जो है आपकी बातें सुन के वो प्रभावित हो जाए और वो सुनने लग जाए आपकी बातें। आप उनको ज्ञान गंगा पुस्तक दो, परमात्मा का जो मतलब सत्संग बताओ, कौन से टीवी चैनल पे आता है उसको वो बताओ। वो भी मालिक की आत्मा है भाई, वो भी क्या पता परमात्मा की शरण में आ जाए, ज्ञान को समझने और सुनने लग जाए। और फिर भी मान लो ऐसा कोई निकम्मा है कोई एक आधा कि वो नहीं मानता है, और यदि घर में आपकी नहीं चलती है और उसके बावजूद यदि वो एंटर हो जाता है, आपका पति, आपके सास ससुर ने नाम नहीं ले रखा है, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आजा अंदर, बड़ी आई है भगत बनने वाली, अंदर नहीं आने देगी मेरे जवाई को, तो बहन जी ऐसी मजबूरी में फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर परमात्मा अंतर्यामी है, मालिक को मालूम है फिर। और यदि आप उस परिवार की मुखिया हैं, आपके कंट्रोल में सारा वो जो है वो परिवार है, उसके बाद यदि कोई जबरदस्ती भी आना चाहे, कोई फूफा, चाचा, काका, ताऊ, मामा, अड़ोसी पड़ोसी, बिल्कुल गेट बंद कर दो कि भैया चला जा अपने घर वापस, वही खाना खाना शाम को जाके। प्यार प्रेम से समझा रहे, तेरे समझ में नहीं आ रहा, सिर पे चढ़ रहा है? जब तेरे को बता दिया कि हमारी ये नियम है, ये मर्यादा है, तेरे को प्यार से समझा रहे हैं, इंसान है तू जानवर है, चला जा वापस, हमें नहीं चाहिए ऐसी रिश्तेदारी। अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाने के लिए 2 टूक जवाब दे दो, 2 टूक उसी समय वापस चल जाए वापस। अगर आप उस परिवार की मुखिया हो तो, और यदि वो आदमी नहीं मान रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर हमने लोकलाज नहीं करनी। लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। और यदि आप लोकलाज में आ गई तो फिर परमात्मा कहते हैं कि भैया कुलकर्णी के कारणे, यानी वही लोकलाज, कुलकर्णी यानी लोगों के दबाव में आकर, लोगों के ज्यादा जो हमल की प्रेशर देने से या फिर भय से, तो परमात्मा कहते हैं लोक लाज के कारणे ये हंसा गया बिगो। ये हंसा यानी ये भगत, ये जीव आत्मा ये बर्बाद हो गई, दूषित हो गई, मर्यादा तोड़ दी। लोक लाज के कारणे, कुल करने के कारणे हंसा गया बिगोए। अरे फिर ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का होए।
आज तो तूने दबाव में आके मर्यादा तोड़ दी, लोकलाज में आके दबाव में तूने मर्यादा तोड़ दी, भाई बंधुओं के दबाव में आके मर्यादा तोड़ दी, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और भैया मर्यादा तोड़ दी तो भगवान का विधान टूट गया, मोक्ष होगा नहीं, फिर किसी जन्म में 84 लाख योनियों में जाएगा, गधा कुत्ता बनेगा, तेरे 4 पैर लगेंगे, तू 4 पाया का हो जाएगा, फिर तू कुरड़ियों पे घूमेगा छलांग मारता हुआ नंगा संगा। कहते हैं उस समय तेरे वो भाई बंधु रिश्तेदार जिनके दबाव में आके तूने भक्ति छोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी, अब उस समय तुझे कौन जो है वो जींस पहनाएगा, कौन तेरे लिए जो है वो टी शर्ट लेके आएगा नाइक की, रिबॉक की, कि हमारे दादाजी तो गधे बन के नंगे घूम रहे, हमारी तो इज्जत ही खराब हो गई गांव में। तो हमने इन सब चीजों को समझना है। ये 4 दिन की यारी दोस्ती रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदार ना किसी के हुए ना किसी के हो सकते, हम आपस में ऋण संबंधी हैं। हम पिछले जन्म में कहाँ थे पता है किसी को? पिछले जन्म में कौन हमारा काका था, कौन मामा था, कौन साड़ी थी, कौन माँ थी, कौन बाप था, कौन बेटा बेटी थे, कौन पत्नी थी, और मरने के बाद में कौन क्या होगा हमें कुछ पता है नहीं। ये हमारे पिछले संस्कार हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का जो है पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, और अंत समय सब 12 बाटा। तो भाई और बहनों ये ऋण संबंधी हैं। अब हमने इन ऋण संबंधियों की बातों में आके अपने ऋण को और आगे नहीं बढ़ाना है, अपने मानव जन्म को आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। भक्ति मर्यादाओं के आगे किसी को नहीं मानेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, आधीनी से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, किसी की जो अमल की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भक्ति मर्यादाओं को जो है बचाने के लिए हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी के आगे नहीं जो है वो डरेंगे। इतना हमने ध्यान रखना है। तो शंकाएं तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अब संध्या आरती का समय हो गया है। परमात्मा का विधान है संध्या आरती का मतलब 2 समय का मिलन, क्योंकि दोपहर का समय जा चुका है, रात्रि का समय शुरू हो रहा है। जैसे ही मतलब संध्या होती है, सूरज जो है अस्त होता है, वो समय आरती का, संध्या आरती का उत्तम समय है। तीनों समय की आरती को परमात्मा ने जो है संध्या आरती बताया है। सुबह का जो नित्य नियम होता है हमारा, उसको भी परमात्मा ने जो है संध्या आरती बताया है। संध्या मतलब रात का समय गया, सुबह का समय शुरू हुआ, तो 5 बजे के आसपास का जो समय होता है, हल्का हल्का सा जो ये उजाला हो जाता है, वो 2 समय का मिलन है। वो रात का समय जा रहा है, सुबह का समय आ रहा है, वो 2 समय का मिलन है, जिसको कहते हैं मतलब संध्या काल। तो सुबह का नित्य नियम का वो जो है उत्तम समय है। और अब हम भगत भाई बहनों ने उत्तम समय पे ही आरतियां करनी शुरू जो है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि समय खराब आ रहा है। भक्ति में अब त्रुटियां नहीं चलेगी, अब ऑप्शन नहीं चलेगा कि 12 बजे कर लेंगे, गुरुजी ने कह रखा है, रात के 12 बजे तक कर लेंगे, दिन के 12 बजे तक कर लेंगे। भैया वो शुरुआत का था, या फिर विशेष परिस्थितियों में है, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर भी 11 बजे आरती कर रहे तो अब नहीं चलेगा, उसका विशेष फायदा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो दोपहर की आरती है असुर निकंदन रमैणी, उसको भी संध्या आरती कहते हैं, क्यों? और उसका समय भगवान ने बताया 12 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि जैसे ही 12 से ऊपर बजे तो मतलब दिन का समय समाप्त और दोपहर का समय लागू हो जाता है, तो 2 समय का जो है वो मिलन होता है। तो अब हमने उस ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना है कि गुरुजी ने कह रखा कि भाई सुबह की आरती 12 बजे तक कर सकते हैं, दोपहर की आरती 12 बजे तक कर सकते हैं, संध्या आरती रात के 12 बजे तक जो है कर सकते हैं। अरे शुरुआत में परमात्मा ने पता नहीं कैसे हम जो है पुचकार के भक्ति मार्ग पे लगाया है। अगर शुरू से गुरुजी अगर बिल्कुल टाइट हो जाते हैं तो कोई भक्ति नहीं करता ये। तो भाई और बहनों, अब हमने ऑप्शन का फायदा नहीं उठाना है। अब हमने परमात्मा की विधिवत 3 आरतियां करनी है, अपना मंत्र, अपना सत्संग, अपना सुमरण जो भी है मालिक ने दे रखा है, विधिवत करना है, मर्यादा में रह के करना है, गुरुदेव को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमने सतलोक जाना है। तो भाई और बहनों, संध्या आरती का समय हो चुका है। दास अपने शब्दों को विराम देता है, और अब हम भी जो है संध्या आरती जो है वो करेंगे मालिक के दया से, अपनी भक्ति बोध से, क्योंकि अब हम खड़े होके तो नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है इस गाड़ी में चलना। तो ऐसी स्थिति में भक्ति बोध लेके अपना बैठ के हम लोग अपनी आरती करें। और जब अपने घर पे हैं और हम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो खड़े होके मालिक के सामने भक्ति बोध लेके हमने आरती करनी है। तो आज के लाइव में केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया करेंगे। क्योंकि देखो भाई और बहनों, आप और हमारे पास में 18 अप्रैल 2024 तक का टाइम है, इसलिए दास ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइव आ रहा है, क्योंकि बाद में पता नहीं ये इंटरनेट खत्म हो जाए, आप और हमको एक दूसरे से मिलने का, लाइव आने का, बातचीत करने का, साथ संगति का मौका मिले ना मिले, हम परमात्मा के दोषी ना हो जाएं। इसलिए भाई और बहनों, दास मालिक के आशीर्वाद से दिन रात जो है इस सेवा के अंदर जो है वो लगा हुआ है। तो परमात्मा दया करें, आप भी इन चीजों का फायदा उठाओ।
वरना भाई और बहनों हमारी मर्यादा टूटेंगी, कोई फायदा नहीं होगा, परमात्मा हमसे जो है वो नाराज होगा। तो दास की केवल इतनी विनती है, लाइव को हम यही समाप्त करते हैं, संध्या आरती भगवान की हम शुरू करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।